कभी सोचा है कि एक कागज पर लिखा मैं पैसे दूंगा का वादा और इन्हें मेरी तरफ से पैसे दे दो का एक ऑर्डर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? आज हम इन्हीं दो बहुत मजबूत फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के पीछे की कहानी को समझेंगे, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो भुगतान का एक वादा या भुगतान का एक आदेश, सुनने में ये शब्द लगभग एक जैसे लग सकते हैं, है ना? लेकिन फाइनेंस और कानून की दुनिया में ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक है सीधा साधा वादा, तो दूसरा एक तीन तरफा आदेश। चलिए इनके बीच का ये जो दिलचस्प फर्क है, इसकी गहराई में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं प्रॉमिसरी नोट से। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक कानूनी और फॉर्मल IOU समझिए, मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं का एक पक्का कानूनी कागज। ये दो लोगों के बीच का एक बहुत ही सीधा और साफ वादा है। अब कानून क्या कहता है? देखिए, भारत का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है 1881 का, वो इसे बिल्कुल साफ साफ बताता है। यहाँ तीन चीजें पकड़ने वाली हैं। पहली, ये लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी, इसमें पैसे चुकाने का एक बिना शर्त वाला वादा होना चाहिए, कोई अगर मगर नहीं चलेगा। और तीसरी, इसे बनाने वाले यानी मेकर के साइन होने ही चाहिए। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक ठोस कानूनी दस्तावेज है। तो इस पूरे खेल में, इस प्रॉमिसरी नोट के खेल में कितने लोग होते हैं? जवाब है सिर्फ दो, बस। और यही बात इसे बहुत सिंपल और सीधा बना देती है। तो ये दो लोग कौन हैं? देखिए, एक होता है मेकर। नाम से ही जाहिर है, ये वो है जो नोट मेक करता है, यानी वादा करता है कि मैं पैसे दूंगा। और दूसरा है पेई, यानी वो इंसान जिसे पेमेंट मिलनी है। सिंपल, एक पैसे देने वाला, एक पैसे लेने वाला। मामला एकदम क्लियर। अच्छा, तो अगर एक पक्का कानूनी तौर पर मजबूत प्रॉमिसरी नोट बनाना हो तो क्या क्या चाहिए? चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट बनाते हैं। 4 बातें याद रखनी है। पहली, लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी, एक तय रकम चुकाने का साफ और बिना शर्त वाला वादा होना चाहिए। तीसरी, मेकर और पेई दोनों की पहचान साफ साफ लिखी हो। और चौथी, सबसे जरूरी, बनाने वाले के साइन, तारीख और सही स्टैंप, ये होना ही चाहिए। चलिए अब कहानी में एक नया किरदार आता है और ये गेम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। मिलिए बिल ऑफ एक्सचेंज से। अगर प्रॉमिसरी नोट मैं पैसे दूंगा का वादा था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है तुम मेरी तरफ से इनको पैसे दे दो का एक ऑर्डर। यहीं से पूरा समीकरण बदल जाता है। और इसका राज भी उसी कानून में है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, लेकिन इस बार सेक्शन 5 में। और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो वादा या वचन नहीं है। यहाँ का मैजिक वर्ड है आदेश, एक ऑर्डर। एक इंसान दूसरे इंसान को किसी तीसरे को पेमेंट करने का निर्देश दे रहा है। और बस यही वो बुनियादी फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। और जैसे ही आदेश की बात आती है तो सीन में 2 नहीं बल्कि 3 लोग आ जाते हैं। हाँ, ये चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर बनाता है, लेकिन बिजनेस के लिए ये कितना काम का है ये आगे समझ आएगा। तो ये 3 लोग कौन हैं? सबसे पहले ड्रॉअर, ये है बॉस, ये बिल ड्रॉ करता है यानी ऑर्डर देता है। फिर आता है ड्रॉई, ये वो है जिसको ऑर्डर दिया गया है कि भाई पैसे दो। और आखिर में पेई, जिससे फाइनली पैसा मिलना है। और हाँ, एक मजेदार बात, कभी कभी ड्रॉअर और पेई एक ही इंसान भी हो सकता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत बहुत ही जरूरी स्टेप है, वो है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। देखिए, ड्रॉई को ऑर्डर तो मिल गया, पर जब तक वो उस बिल पर साइन करके ये नहीं कहता कि हाँ मैं ये ऑर्डर मानता हूं और पैसे दूंगा, तब तक उसकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। जिस पल वो साइन करता है वो ड्रॉई से एक्सेप्टर बन जाता है और बस वहीं से बिल कानूनी तौर पर लागू हो जाता है। तो चलिए अब वक्त है एक आमने सामने की टक्कर का। एक तरफ प्रॉमिसरी नोट, दूसरी तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, नेचर। एक तरफ है वादा, दूसरी तरफ है आदेश, बिल्कुल साफ। फिर आते हैं पार्टीज पर। नोट में सीधी साधी 2 लोगों की बात है, जबकि बिल में 3 लोगों का खेल है। अब ये तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बनाने वाले का रोल। नोट जो बनाता है वो असल में कर्जदार है, लेकिन बिल जो बनाता है यानी ड्रॉअर, वो तो लेनदार है, वो तो अपना पैसा मांग रहा है।
और आखिर में लाइबिलिटी। ये समझना बहुत जरूरी है। नोट में बनाने वाले की जिम्मेदारी प्राइमरी है, मतलब सबसे पहले उसी से पूछा जाएगा। लेकिन बिल में ड्रॉअर की जिम्मेदारी सेकेंडरी होती है, मतलब उसकी बारी तब आएगी जब एक्सेप्टर पैसे देने में फेल हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? जवाब एक शब्द में है, फॉर्मेलिटी। और उस फॉर्मेलिटी के पीछे छिपी कानूनी ताकत। ये सिर्फ कागज नहीं है, इनके पीछे कानून खड़ा है। जरा इस लाइन को देखिए, ये कितनी बड़ी बात कह रही है। इसका मतलब एकदम सीधा है। अगर प्रॉमिसरी नोट पर कानून के हिसाब से सही स्टाम्प नहीं लगा है, तो वो कागज का टुकड़ा है बस। उसे कोर्ट में सबूत की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उस पर केस हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ फॉर्मेलिटी कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। और एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो है वक्त। घड़ी टिक टिक कर रही होती है। प्रॉमिसरी नोट पर कानूनी एक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 साल का वक्त होता है। कहते हैं ना, कानून भी उन्हीं की मदद करता है जो वक्त पर एक्शन लेते हैं। तो हाँ, इन कागजों की भी एक तरह से एक्सपायरी डेट होती है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस डिजिटल जमाने में, जहां यूपीआई, नेट बैंकिंग से सेकंडों में पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, वहां इन पुराने लिखे हुए कागजों की, इनकी फॉर्मेलिटी की इतनी ताकत क्यों है? क्यों ये आज भी इतने जरूरी हैं? शायद इसका जवाब इस बात में है कि स्याही से किया गया एक साइन और स्टैम्प पेपर पर लिखा एक वादा, वो कानूनी गारंटी और भरोसा देते हैं जो शायद हर डिजिटल बीप नहीं दे सकता। इस पर सोचिएगा जरूर।